नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल पर। आज की कहानी है भगवान का सहारा। बहुत ही सुंदर ये कहानी है, एक बार जरूर पढ़िए। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दिनों से पुत्र की प्राप्ति के लिए आशा लगाए बैठा था, लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसके सलाहकारों ने तांत्रिकों से सहयोग लेने को कहा। तांत्रिकों की तरफ से राजा को सुझाव मिला कि यदि किसी बच्चे की बलि दे दी जाए तो राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने राज में ढिढोरा पिटवाया कि जो अपना बच्चा बलि चढ़ाने के लिए राजा को देगा, उसे राजा की तरफ से बहुत सारा धन दिया जाएगा। एक परिवार में कई बच्चे थे, गरीबी भी बहुत थी। एक ऐसा बच्चा भी था जो अपने में ज़्यादा मगन रहता था, जैसे कोई चिंतक हो। कुछ मिला तो खा लिया, नहीं मिला तो चिंता नहीं। अत्यंत गरीब परिवार के लिए तो वह अनुपयोगी जैसा हो गया था, क्योंकि ऐसे परिवारों में आशा की जाती थी वह कुछ काम धाम करे और कुछ नहीं तो माता पिता का ही हाथ बटाए। पर वह तो बुद्धिमानों जैसे यत्न करता, ज्ञान की बातें करता। उसका परिवार उसको लेकर बड़ा निराश था। राजा की मुनादी सुनकर परिवार को लगा कि क्यों न इसे राजा को दे दिया जाए। निकम्मा है, कुछ काम धाम भी नहीं करता और हमारे किसी काम का भी नहीं है, और इसे देने पर राजा प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा धन देगा। बच्चा राजा को दे दिया गया। राजा ने बच्चे के बदले उसके परिवार को काफ़ी धन दिया। राजा के तांत्रिकों द्वारा बच्चे की बलि देने की तैयारी हो गई। राजा को भी बुला लिया गया। बच्चे से पूछा गया कि तुम्हारे आखिरी इच्छा क्या है। ये बात राजा ने भी बच्चे से पूछी एवं तांत्रिकों ने भी बच्चे से पूछी। बच्चे ने कहा कि मेरे लिए रेत मंगा दिया जाए। राजा ने कहा बच्चे की इच्छा पूरी की जाए। अतः रेत मंगाया गया। बच्चे ने रेत से 4 ढेर बनाए। एक एक करके बच्चे ने 3 रेत के ढेरों को तोड़ दिया और चौथे के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और उसने राजा से कहा कि अब जो करना है आप लोग करें। यह सब देखकर तांत्रिक डर गए और उन्होंने बच्चे से पूछा कि पहले ये बताओ कि ये तुमने क्या किया है। राजा ने भी यही बात बच्चे से पूछी तो बच्चे ने कहा कि पहली ढेरी मेरे माता पिता की थी, मेरी रक्षा करना उनका कर्तव्य था, परंतु उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन न करके पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए मैंने ये ढेरी तोड़ दी। दूसरी ढेरी मेरे सगे संबंधियों की थी, परंतु उन्होंने भी मेरे माता पिता को नहीं समझाया, अतः मैंने दूसरी ढेरी को भी तोड़ दिया। और तीसरी ढेरी हे राजन आपकी थी। राज्य की प्रजा की रक्षा करना राजा का ही धर्म होता है, परंतु जब राजा ही मेरी बलि देना चाह रहा है तो ये ढेरी भी मैंने तोड़ दी। चौथी ढेरी मेरे ईश्वर की है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर पर ही मुझे भरोसा है, इसलिए यह एक ढेरी मैंने छोड़ दी है। बच्चे का उत्तर सुनकर राजा अंदर तक हिल गया। उसने सोचा कि पता नहीं बच्चे की बलि देने के पश्चात भी
पुत्र की प्राप्ति होगी भी या नहीं होगी। इसलिए क्यों न इस बच्चे को ही अपना पुत्र बना लिया जाए। इतना समझदार और ईश्वर भक्त बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा और कहाँ मिलेगा। काफ़ी सोच विचार के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना पुत्र बना लिया और राजकुमार घोषित कर दिया। किसी का अहित करके किया गया अपना हित बालू की ढेर जैसा होता है। हो सकता है वह तुरंत ढहता हुआ न दिखता हो, पर वह ढहेगा ही, साथ में दबा लेगा। उस ढेर को जुटाने वाले को ये मत सोचिए कि किसी ने देखा ही नहीं, पकड़े ही नहीं गए तो सब छुप गया। समय आने पर ईश्वर सबका इंसाफ करता है। पोस्ट पसंद आई तो कृपया प्रभु शरणम पेज को लाइक कर ले ताकि आपको ऐसी पोस्ट मिलती रहे। उचित समझे तो इस पोस्ट को शेयर भी करें और लाइक सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।